नमस्कार दोस्तों, चलिए वर्डप्रेस के बारे में और आगे पढ़ते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं प्लगइन के बारे में और थीम के बारे में। इसके बाद आज हम शुरू करेंगे और कुछ बातें। तो चलिए ये पहले हम अपने वेबसाइट को देखते हैं। ब्लॉग के रूप में कैसे दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये फेसबुक का, ट्विटर का और गूगल का एक आ चुका है। ये आया क्यों है? क्योंकि हमने एक प्लगइन जो है इंस्टॉल किया था, इसकी वजह से आया है। तो अभी आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाएंगे प्लगइन में जो फ़र्क पड़ा है। प्लगइन से ईमेल सब्सक्राइबर पर प्रभाव पड़ा। यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है ईमेल सब्सक्राइबर का। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो हमने इंस्टॉल किया था, इसकी वजह से हुआ है। तो ये प्लगइन ने एक्सटेंशन इसको प्रदान कर दिया है। आज हम दोस्तों यहाँ पर मेनू ऐड करना सीखेंगे। यहाँ पे तो मेनू कैसे ऐड किया जाता है, इसे कहते हैं पेज। दोस्तों हम सिंपली से आप अपने पेज में चलेंगे और फिर पेज बनाने के बाद उसको मेनू में ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए सिंपल पेज है। यहाँ पे ये सिंपल दिख रहा है। तो हम इसको एडिट करते हैं या इसको ट्रांस में डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इसको चलिए एडिट कर लेते हैं और हम इसको पेज दे देते हैं। इसको हम पेज दे देते हैं होम का। होम का नाम देने के बाद हम इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अपडेट कर दीजिए और फिर यहाँ से एक और आप ले लीजिए। दूसरा हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट का, और 2 हमने पब्लिश कर दिया। तीसरा हम और एक ले लेते हैं यहाँ से। तीसरा हम ले लेते हैं एक और, इसको एक हम ले लेते हैं अबाउट अस का, और इसके बाद हम लोग और ले लेते हैं एक, जिसका नाम मैं क्या रख दूँ। आप अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग अपने पेज को तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पे रख दे रहे हैं एक ई कॉमर्स, और हम एक और ले लेते हैं और उसका हम नाम रख दे रहे हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक पेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू करना है और इसको जो है SEO कर देना है। SEO ही सीधे लिख देते हैं। तो अब तक हमने 5 पेज क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद ये पब्लिश हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट के रूप में अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 5, ये देखिए ऑटोमेटिक लग गया, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसकी कस्टम सेटिंग बनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने अपीयरेंस में यहाँ पे मेनू पे, जो मेनूज़ है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। मेनूज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपने मेनू को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेनू में अभी तक कोई मेनू बना नहीं है। तो आप इसको एक नाम दे दे, मेन मेनू क्रिएट कर लें, और एक फुटर मेनू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मेन मेनू में यहाँ पे अभी तक जो आपने जितने भी पेज क्रिएट किए हैं उनकी सारी लिस्ट आ गई। तो आप इनको मैनुअली रूप से इस तरीके से आप कर सकते हैं, या यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं और इसको ऐड मेनू में भी जोड़ सकते हैं। ऐड मेनू में जोड़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक मेन मेनू की एक लिस्ट पूरी आ गई। मेन मेनू की लिस्ट आने पे इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, होम को ऊपर ले जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट को नीचे, उसके बाद ई कॉमर्स कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो इधर आ गया ये सब में तैयार हो गया, मतलब इसका सब मेनू तैयार हो गया। यहाँ से ऐसे सब मेनू तैयार हो जाता है। तो अभी मैं सब मेनू नहीं करता हूँ। तो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ से ये तैयार हो गया और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम एक दूसरा मेनू तैयार करते हैं, जिसका मैं नाम देता हूँ फुटर। और जो है फुटर को बनाने के लिए कहाँ पे, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू मेनू। क्रिएट ए न्यू मेनू पे जाने के बाद आपको मेनू का एक नाम देना पड़ेगा, और उसका मैं नाम दे रहा हूँ फुटर। फुटर पे अगर आप कोई मेनू डालना चाहते हैं तो उसके लिए, तो ये देखिए फुटर पे के बाद आप कोई पेज रखना चाहते हैं, तो मैं 2 कॉन्टैक्ट और अबाउट को 2 ही को जोड़ना चाह रहा हूँ। तो इसको आप जोड़ सकते हैं।
यहाँ पे, और इसको जो है ये देखिए आपको यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ड्रैग के माध्यम से, और इसको सेव कर सकते हैं। अब ये दोस्तों दिखेगा कहाँ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 बनाया आपने, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम मेन मेनू को में जाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। मेन मेनू में जो आप जाएंगे तो यहाँ पे नीचे सेटिंग है, इसको आप हेडर में चलना चाहते हैं, हेडर राइट में या ऑटोमेटिक जैसे है, तो आपको हेडर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरी चीज़ है, यहाँ से अगर आप फुटर में करना चाहते हैं तो फुटर को यहाँ सेलेक्ट करिए। फुटर के बाद वही प्रक्रिया फिर से होगी, आप कहाँ, तो यहाँ पे फुटर पे आप यहाँ पे इस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमने जो अभी एडिट किया उसका प्रभाव पड़ा। तो देखिए सिंपली आप देख सकते हैं उसका प्रभाव पड़ा। और ये देखिए कॉन्टेक्ट पे हमने 2 पेज जोड़े थे, 2, और ये हमने फुटर मेनू तैयार किया था, यहाँ पे ये जुड़ गया। तो इस तरीके से आप मेनू को कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप सीख गए होंगे कि मेनू को किस तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। अब हम दोस्तों इस वीडियो में ये भी देख लेते हैं कि किसी चीज़ को, यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे जैसे पोस्ट करते आएंगे वैसे वैसे 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट दिखती जाएगी। लेकिन अगर आप किसी पेज को होम पेज बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे। तो जब मान लीजिए जो हमने अभी पेज का निर्माण किया है उसका नाम है होम, ये पेज, और इसको हम होम पेज बनाना चाहते हैं इस तरीके से। तो इसको हम 2 माध्यम से कर सकते हैं, एक तो कस्टमाइज के माध्यम से कर सकते हैं और दूसरा हम सेटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हम दोनों विधि आपको बता देते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कस्टमाइज के बारे में देखते हैं। उसको जब तक वो लोड होता है तब तक हम यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको रीडिंग पे क्लिक करना है। रीडिंग पे क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों आपका लेटेस्ट पोस्ट पे सेट है। लेटेस्ट पोस्ट पे अगर सेट है, अगर आप एक पर्टिकुलर पेज को या पोस्ट को होम पेज बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट, आप मान लीजिए पेज को, तो मैंने होम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। या अगर आपको पोस्ट को बनाना है तो यहाँ से हटा करके यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, आपका होम पेज बन गया। यहाँ से क्या कैसे हम करेंगे, तो ये आपको सीधे जाना है, आपको पहले में जर्नल में, और जर्नल में जाने के बाद आपको स्टैटिक पे क्लिक करना है। स्टैटिक पे क्लिक, जर्नल में जाने के बाद ये देखिए स्टैटिक पे फ्रंट पेज पे क्लिक करना है। और स्टैटिक फ्रंट पेज बनाने के लिए देखिए क्या होता है, लेटेस्ट पोस्ट और यहाँ पे स्टैटिक फ्रंट पेज, तो वही ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। आप यहाँ पे होम का क्रिएट कर सकते हैं। तो सेटिंग वही है, बस फ़र्क पड़ा जो थोड़ा सा, तो हमने यहाँ से इसको सेट कर दिया है। अब हम देखिए दोस्तों इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे पेज वाला जो हमने अभी होम पेज बनाया था उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा गया था, ये होम पेज पे आ गया। अब दोस्तों इस होम पेज को अगर हमें एडिट करना है तो यहाँ सिंपल से एडिट कर सकते हैं। अभी हम इस होम पेज को बहुत खूबसूरत बनाने चल रहे हैं। आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हम कैसे होम पेज को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करना है देखिए, हम यहाँ पे पहले इसको फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद क्या होगा कि जो राइट साइड में विजिट्स एरिया है वो हट जाएगा और फिर हम अपने इस ब्लॉक को, इस साइट को देखते हैं। साइट को देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो राइट साइड में विजिट एरिया था वो हट गया। आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन होम पेज पे ये नहीं रखना चाहिए। आप होम पेज को अपने अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे देखिए होम है और होम दिख भी रहा है, इसीलिए हमने एक, और यहाँ पे ये टाइटल लगाना अनिवार्य होता है, एसईओ के लिहाज से भी अच्छा होता है। तो इसीलिए हमने एक हाइड टाइटल का, जिसे टाइटल रिमूवर प्लगइन का इस्तेमाल किया था, हम उसके माध्यम से इसको अपडेट कर देते हैं। और उसको चेक करने के बाद तो यहाँ पे जो होम लिखा है वो हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे होम हट गया और देखिए अब आपका एकदम पूरा ये इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम इस सारे पेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद हम इसको यहाँ से हटाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर ले, नहीं छोड़ो, इस कॉपी को करने की ज़रूरत है।
चलिए, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। सेव करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी वो थे टेक्स्ट थे वो हट गए। टेक्स्ट हट गए तो हम इस पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं, वहाँ पे वो सेव हो गया, एडिट हो गया। तो देखिए ये आपका एकदम ब्लैंक हो गया, ब्लैंक पेज हो गया। अब आपका एकदम ये फ्रेश हो गया। तो अब हम अगले वीडियो में जो है इस होम पेज को कस्टमाइज़ करेंगे और इस होम पेज को खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे और वहीं पे चर्चा करेंगे कि हम कितने प्रकार की वेबसाइटों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों हम आपको बताते चले कि हम आपको 3 प्रकार की वेबसाइटों के बारे में बताने वाले हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्लॉग या वेबसाइट की तरह जो सिंपल तरीके से क्रिएट की जाती है, जो टेक्स्ट ओरिएंटेड होती है। दूसरी मैं बताऊंगा जैसे कुछ लोग फ़ोटो या वीडियो डालना चाहते हैं, यानी वो जो तो होता है ग्राफिक या मल्टीमीडिया, ऐसे मल्टीमीडिया फंक्शन ज़्यादा यूज करना चाहते हैं जो ऑडियो वीडियो या फ़ोटो में हो, उसके लिए। और तीसरा मैं बताऊंगा ई कॉमर्स के बारे में। इन तीनों वेबसाइटों को स्टेप बाय स्टेप मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।